जय हिंद एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा। और चलिए आज हम देख लेते हैं यूपीएससी कहाँ से पेपर बनाया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी इसी पीडीएफ को लेके ही बैठा था, बट यूपीएससी का एक पैटर्न होता है जहाँ से वो क्वेश्चन पुटअप करता है। और अगर वो हम पैटर्न को समझ गए तो हम यूपीएससी के सीडीएस या एनडीए के पेपर को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो जो मैंने क्विक नोट्स दिए थे, करीब 20-20 पेज के 2 पार्ट्स में थे, तो उसमें से 40 से ज़्यादा भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुके हैं। तो मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आए हैं और कहाँ कैसे कैसे मेंशन थे। तो आप देखो, और एक पैटर्न है उसका यूपीएससी का, वो हमेशा हर साल फॉलो होता है, चाहे पेपर हार्ड आए चाहे इजी आए। तो चलिए आज हम आपको दिखाऊंगा कि 40 से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से है। मैं कुछ ही क्वेश्चन है इसमें से, 40 नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कुछ कुछ दिखाऊंगा और 1-2 क्वेश्चन इसमें जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और लोगों का मैं भी आंसर की देखा, वो थोड़ा गलत बता रहे हैं, तो उसको भी मैं सही करके बताऊंगा। अगर आप नए हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी रॉजर को ज्वाइन कर लीजिए। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक 40 पेज के नोट से, क्विक नोट से, शॉर्ट नोट जिसे बोल सकते हैं, क्विक नोट्स बोल सकते हैं, उसमें से इतने क्वेश्चन कैसे आए और कहाँ कहाँ से आए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पे। तो मैं आपको 1 पेजर नोट दिया था, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है। इसमें ये देखिए यहाँ पे दिया है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, एकदम शॉर्ट में लिखा है, इसको चलिए पढ़ लेते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। द कमेटी टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैज़ द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एज वन ऑफ द मेंबर। तो कौन सी सिलेक्शन कमेटी है? यहाँ देखा है, मैंने लिखा है होम अफेयर मिनिस्टर, मैंने मेंशन किया है साफ साफ। In certain circumstances, the leader of the single largest group in the opposition in Lok Sabha can be on the committee to recommend the appointment of the Central Vigilance Commissioner। और भाई लीडर ऑफ अपोजिशन LOP, ये देखो ये मैंने लिखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट है, इसका आंसर होगा 1, 2 और 3, ठीक है। तो ये 1 पेजर नोट से हर साल क्वेश्चन आएंगे, इस साल नहीं। अगर आप नए हैं तो आप जाके देख लीजिए, मैं पहले ही पोस्ट किया था और मैं जिन जिन लोगों से मैंने बोला है कि पढ़ लो, और काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, मुझे मैसेज भी किए हैं काफ़ी लोग। तो जिन जिन लोग ने पढ़ा है उनको फ़ायदा हुआ है। भाई 30-40 पेज में और क्या ही लोगे? 40-50 क्वेश्चन अगर आ जा रहे हैं डायरेक्टली, आप इनडायरेक्टली कर ले रहे हो, तो और क्या लोगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूपीएससी मेरा PDF ही लेके बैठा था, मैं ये बोल रहा हूँ कि बस मैंने क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए और मेरा एक्सपीरियंस जो 4-5 साल का पढ़ने पढ़ाने का है, तो वो मैं शेयर करता हूँ। अगर आप नए हो तो आप जाके कर सकते हो, मैं आगे भी करता रहूँगा। ये कोई पेड नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई लेटेस्ट है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया था लेटेस्ट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें मैंने लिखा है 8th शेड्यूल में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हिंदी, 71, और 21 + 71 को ऐड करेंगे 92nd कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, इसमें से एक मैथिली थी, तो इसका आंसर होगा मैथिली, 1 होगा, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो भाई दिक्कत है, और अगर आप पढ़े हो तो हो जाएगा। यूपीएससी का ये पैटर्न है और मैं हमेशा हर साल ये पैटर्न को फॉलो करता था, और 1 ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन जीएस में लेके आया हूँ मैं, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। मायोपिया देखो भाई, मायोपिया भी मेंशन किया हूँ मैं। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस 2 बार लिखा है मैंने एक ही फोटो लगाई है, इसको मैं 2 बार मेंशन किया हूँ, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस, अब इसका आंसर तो सीधे नियर साइटेडनेस, ठीक है। इसमें क्या, कौन सा लेंस यूज़ होता है? कॉनकेव लेंस यूज़ होता है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं फिर। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ क्यों होता है भाई? इसमें रफ क्यों रहता है? ये सीधा मैं लिखा हूँ RER, ठीक है। ये मैं जब मैं प्रिपरेशन करता था तब की नोट्स हैं, और यही मैंने शेयर कर दिया उठा के। और देखो मैं सीधे लिखा है RER में राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। राइबोसोम एब्सेंट, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें राइबोसोम के बारे में नहीं बोला गया, लाइजोसोम गलत हो जाएगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया गलत हो जाएगा। ये राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट,
विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द ब्लड प्रेशर मैनुअली। भाई देखो सीधे एक लाइन में लिखा है, ये भी मेरे नोट से ही था, मेरे खुद के नोट से। जब मैं प्रिपरेशन करता था तब शॉर्ट नोट्स बनाता था कि 1-2 दिन में पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करें, तो सीधे ये आंसर हो गया। ठीक है, मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, प्रूफ के बिना मैं ऐसे नहीं हवा में बोल रहा हूँ कि जैसे सब बोल देते हैं कि इतने आए मेरे क्वेश्चन इतने। मैं प्रूफ के साथ बात करूँगा। जो अगर आपका सोर्स से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो जिस सोर्स से अगर आप पढ़ रहे हैं जो भी, उससे अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सोर्स सही फॉलो कर रहे हैं। अगर वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप सोर्स चेंज करिए। और अगर आप कुछ नहीं हो सकता है तो आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, ट्रस्ट करिए। मैं आपको जीएस में तो कभी कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा, बाकी इंग्लिश मैथ सब में मैं गाइड करूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग्स द फॉलोइंग इज़ नॉट, भाई ऐसे क्वेश्चन नॉट अ प्लांट हार्मोन। भाई यहाँ पूरा मैंने प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, अब थायराइड में थायरॉक्सिन जो था वो एनिमल हार्मोन है, बाकी सारे प्लांट हार्मोन है। ये साफ साफ लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ये डायरेक्टली मैं सिर्फ कीवर्ड लिखता हूँ। अब देखो ये क्लाउड है, क्लाउड का क्वेश्चन है, इसमें बस कीवर्ड है कॉटन वुल जैसा होता है। ठीक है, मैं सिर्फ कीवर्ड लिखा हूँ, क्यों फालतू ये सब लिखने जाओ और इतना बड़ा नोट्स बना लो। ठीक है, इसमें देखो मैंने लिखा है क्यूमुलस, क्यूमुलस इज लाइक ए कॉटन वुल। मुझे पता है यूपीएससी कहाँ से, उसका कीवर्ड क्या है, ये एक्सपीरियंस है मेरा। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ो, मैं आपको पक्का फ़ायदा दिलाऊंगा। तो ये क्यूमुलस में कॉटन वुल, तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा। ये सीरस फेदरी अपीयरेंस, यही कीवर्ड है। अगर कभी सीरस पे भी अगर क्वेश्चन बनेगा तो फेदरी अपीयरेंस जरूर रहेगा, उसमें कीवर्ड है ये। तो इससे आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। आइसोबार है ऑफ एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम मास नंबर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आइसोबार कहाँ दिया है, यहाँ दिया है मैंने आइसोबार। एटम्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और मास नंबर सेम होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। फॉर एग्जांपल एस वेव के भी क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं, इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किए हैं। इन्फ्लेशन के सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। एस वेव जो भी है, जितने भी हैं मैंने कराए हैं। आप वहाँ से चेक करो, यूपीएससी का पैटर्न जो है वो फॉलो करो, आपका पक्का मार्क्स अच्छा आएगा। सीडीएस कोई बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है। ये क्वेश्चन भाई काफ़ी लोग इसमें गलत आंसर दे रहे हैं। मैं देखा हूँ काफ़ी लोगों का, अच्छी कोचिंग्स जो हैं, जो चला रहे हैं बड़ी कोचिंग्स, उनका भी इसमें आंसर गलत है। मैं इस पर शॉर्ट्स निकाला, तो आप जाके देखो। इस पर मैं 1 क्वेश्चन कन्फर्म सीरीज चलाया था, 2 शॉर्ट थे मेरे 1 क्वेश्चन कन्फर्म सीरीज़ के, दोनों में क्वेश्चन आए हैं। सीडीएस में भी आए हैं, एनडीए में भी आए हैं, दोनों में आए हैं। ठीक है, अब कलसी सीधा एनसीईआरटी में दिया है, कलसी उत्तराखंड में है, तो बाकी कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कलिंग वॉर जो था जोगाड़ा में भी था, और कहते हैं कि ये थोड़ा गलत हो जाएगा, इसमें पार्शियली करेक्ट है। अगर ये देखा जाए, ये एनसीईआरटी के हिसाब से डी आंसर करेक्ट है। जिन्होंने डी मारा है मैं गारंटी दे रहा हूँ उनका सही होगा। ठीक है, बहुत कोचिंग वाले ने सी बोला है, तो सी आंसर गलत है। ठीक है, सी आंसर गलत होगा, अब देखना। तो ये है टोटल, मैं कुछ 8-9 क्वेश्चन मैं कराया हूँ, तो इसे आप देख लो। और आगे भी अगर आप CDS 2 2025 भी ज्वाइन करने वाले हो तो मैं अपना डिटेल नोट्स दूंगा। ये शॉर्ट नोट्स थे मेरे, इसमें से इतने क्वेश्चन आए, और डिटेल नोट्स भी शेयर करूंगा। मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे ही और थोड़ा अपडेट करके शेयर करूंगा, जिससे आपको बेनिफिट हो। और कोई भी कॉस्ट नहीं है इसका, सब फ्री है। ये सिर्फ आप लोग की, जो उन बच्चों के लिए जो उन्हें गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलता, उनके पास पैसे नहीं हैं कोचिंग जाने के लिए, तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब हेल्प करने के लिए जेन्युइनली। और मेरा कोई मोटिव नहीं है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अब जय हिंद।